और 2023 में जब ये वाकया पेश आया, इससे पहले ये सबमर्सिबल 13 बार टाइटैनिक का मलबा देख चुकी थी। यानी कि 50 तक लोग टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे और हर एक का जो किराया लिया जाता था वो भी $2,50,000। 18 जून 2023 को 5 बहुत ही अमीर लोग एक छोटी सी आबदोज जिसको टाइटन सबमर्सिबल कहा जाता था, उसमें बैठ के टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन के 3800 मीटर गहराई पे जाते हैं और ठीक 1 घंटा 45 मिनट के बाद वो लापता हो जाते हैं। उसके बाद ये पूरी कहानी शुरू होती है। आखिरकार इनके साथ क्या हुआ? किसी इंसान की गलती थी या किसी बहुत ही बड़ी मछली ने इस सबमर्सिबल के साथ कुछ किया, या इस सबमर्सिबल के साथ अंदर कोई हादसा पेश आया? आखिरकार इस सबमर्सिबल को हुआ क्या? टाइटन सबमर्सिबल ओशन गेट कंपनी जो वाशिंगटन में वाक़ है उनकी थी और ये ओशन गेट जो कंपनी है उसके और भी 2 इस तरह के सबमर्सिबल हैं, लेकिन वो कम गहराई में जाने वाली है। ये सबमर्सिबल टाइटन को 4000 मीटर गहराई तक भेजने से पहले 2019 में बहुत तजर्बे किए गए। जहां जहां उनको फॉल्ट्स नजर आए उनको दूर करने की कोशिश की गई और 2023 में जब ये वाकया पेश आया, इससे पहले ये सबमर्सिबल 13 बार टाइटैनिक का मलबा देख चुकी थी। यानी कि 50 तक लोग टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे और हर एक का जो किराया लिया जाता था वो भी $2,50,000। यानी जो बहुत ही बड़े लोग थे जिनको टूरिज्म का शौक था कि समुद्र के अंदर हम टाइटैनिक का मलबा देखें, जो कोई भी नहीं कर सका हम इस तरह कर सकें, तो इसलिए वो इस सबमर्सिबल का इंतखाब करते थे। ये जान के आप हैरान होंगे कि ये सबमर्सिबल कहीं से भी सर्टिफाइड नहीं थी। किसी कंपनी ने भी इसको ये सर्टिफिकेट नहीं दिया कि ये सबमर्सिबल 4000 तक नीचे जाने के काबिल है। उसके बावजूद भी जो ओशन गेट के सीईओ थे वो इस सबमर्सिबल को 13 बार पहले भी भेज चुके थे टाइटैनिक का रैकेज दिखाने के लिए। ये जान के और हैरान होंगे, यानी जो मुसाफिर थे उनमें से हर कोई $2.5 लाख किराया देता था, लेकिन सबमर्सिबल को कंट्रोल करने के लिए $30 का एक गेम कंट्रोलर था और इस सबमर्सिबल को नीचे उतारने के लिए एक बहुत ही बड़ा बहरी जहाज जिसको पोलर प्रिंस कहा जाता है 2023 को जून के महीने में उसके थ्रू उतारा गया। और जब ये सबमर्सिबल बाहर आता था तो फिर पोलर प्रिंस में जो क्रूज लोग बैठे थे वो सबमर्सिबल को खोलते थे और जो पैसेंजर थे वहां से निकलते थे। इस सबमर्सिबल में मैक्सिमम 5 लोग बैठ सकते थे, जिनमें से एक पायलट होता था और 4 पैसेंजर। यहाँ पर सीट्स वगैरह नहीं थी और जमीन पे ही, यानी उसकी जो सरफेस है उस पे ही लोग बैठ जाते थे। और आप ये भी जान के हैरान होंगे कि जब टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचते थे तो देखने के लिए सिर्फ 1.9 फीट की एक खिड़की थी, यानी 2 फीट से भी कम की खिड़की थी, जहां से लोग जो है टाइटैनिक को देखते थे, फिर तस्वीरें वगैरह खिंचवाते थे। अब इस सबमर्सिबल के साथ आखिर हुआ क्या कि 13 बार ये सबमर्सिबल टाइटैनिक के मलबे तक गई और सबमर्सिबल को कुछ नहीं हुआ, लेकिन 14th टाइम जब ये गई तो सबमर्सिबल टाइटैनिक तक पहुंचने से पहले ही गुम हो गई। सबमर्सिबल से जो मैसेजेस ऊपर पोलर प्रिंस जो कनाडा का एक बहुत ही बड़ा बहरी जहाज था उस पर मैसेजेस भेजे जाते थे, तो मैसेजेस जो है वो टेक्स्ट के थ्रू हर 15 मिनट में भेजे जाते थे और लोकेशन और पोजीशन बताया जाता था कि अब ये सबमर्सिबल यहां पहुंचा है। 4000 मीटर तक पहुंचने के लिए इस सबमर्सिबल को 2 से 2.5 घंटे लग जाते थे। जैसे कि पानी में जीपीएस सिस्टम काम नहीं करता है लोकेशन बताने के लिए,
तो टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू पोलर प्रिंस, जो बहुत ही बड़ा कनाडा का बहरी जहाज था, उनको मैसेजेस हर 15 मिनट में भेजे जाते थे टाइटन की तरफ से, और यह बताया जाता था कि वो कहां तक नीचे पहुंचे हैं। जब 18 जून 2023 को इस टाइटन को पोलर प्रिंस ने नीचे उतारा तो हर 15 मिनट में मैसेजेस रिसीव होते थे। जब 1 घंटा 45 मिनट गुजर गए तो उसके बाद मैसेजेस का आना बंद हो गया। पोलर प्रिंस पे जो इंजीनियर्स और क्रूज मौजूद थे वो समझ गए कि कोई हादसा हुआ है। फिर वो मल्टीनेशनल सर्च शुरू करते हैं इस जहाज को ढूंढने के लिए, जबकि जो अमेरिकन साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने पहले से ही ये बात कर दी कि ये जो जहाज नीचे तक गया ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका और ये टाइटन जो है अंदर जाके प्रेशर की वजह से बिल्कुल श्रिंक होके फट गई। अब इस जहाज का मलबा ढूंढना बाकी था कि आया कि इसमें सर्वाइवर्स हैं कि नहीं हैं। इस टाइटन में ओशन गेट कंपनी का सीईओ स्टॉकटन रश वो भी शामिल था जो इस हादसे में हलाक हो गया। एक फ्रेंच शख्स भी था, एक यूके का पैसेंजर भी था और 2 पाकिस्तानी ब्रिटिशर भी थे। वो सारे इस हादसे में हलाक हो गए क्योंकि समुद्र में 3800 मीटर तक गहराई में ये थे। जो समुद्र की सरफेस है उससे 380 गुना ज्यादा इस टाइटन पे प्रेशर पड़ा, जिसकी वजह से वो श्रिंक हो गई, प्रेशर बर्दाश्त नहीं की। अमेरिकन कोस्ट गार्ड मेरीन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है अगस्त 2025 की कि उन्होंने जो रिपोर्ट दी है इस टाइटन के तबाह होने के हवाले से, कि टाइटन के हवाले से जो भी खदशात दिखाए जाते थे उन पे कोई भी गौर नहीं किया जाता था और वक्त के हिसाब से जो टाइटन का कार्बन फाइबर था और जो टाइटेनियम था वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते गए और टाइटन को कोल्ड जगह पे रखा जाता था एक्सपेडिशन के बाद, सफर के बाद, जिसकी वजह से टाइटन में प्रेशर बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है वो कम हो गई थी, जिसकी वजह से टाइटन 380 दफा ज्यादा प्रेशर पड़ने से श्रिंक हो गई और फिर टाइटन के टुकड़े टुकड़े हो गए और टाइटन में जो लोग थे वो भी हलाक हो गए। मल्टीनेशनल सर्च शुरू की गई जिसमें अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस और कनाडा के बहुत ही बड़े बहरी जहाज शामिल थे और उनके रोबोट्स भी शामिल थे। अब ये कंफर्म करना था कि इस जहाज के साथ जो हादसा हुआ है वो कहां पर हुआ है, इस जहाज के जो डेब्रीज हैं, जो मलबा है टाइटन का, वो कहां पर है। तो आखिरकार 18 जून को ये सर्च शुरू की जाती है और 22 जून को कनाडा का जो बहरी जहाज है आर्कटिक हॉरिजन वो एक रोबोट भेजती है, जिस रोबोट को ये मलबा टाइटैनिक से 1600 फीट दूर नजर आता है, जिस रोबोट के थ्रू फिर कंफर्म हो जाता है कि अंदर इंप्लोजन हुई और इस इंप्लोजन की वजह से टाइटन तबाह हो गया और टाइटन के अंदर जो 5 लोग बैठे थे वो भी हलाक हो गए। और ये इतनी तेजी से इंप्लोजन हुई कि सेकंड से भी कम वक्त लगा, क्योंकि जो समुद्र का सरफेस है उससे 380 गुना ज्यादा इस पे प्रेशर पड़ा। और आप ये जान के भी हैरान होंगे कि इस टाइटन के तबाह होने की वजह सिर्फ ये थी कि टाइटन जो है वो सर्टिफाइड नहीं थी, उसको रेगुलरली चेक नहीं किया जाता था कि टाइटन के साथ कोई मसला है नहीं है, टाइटन का अब जो कार्बन फाइबर है वो इस प्रेशर को विदहोल्ड कर सकेगी कि नहीं। यही वजह है कि टाइटन का जो सीईओ है वो भी इस हादसे में मारा गया। सबसे ज्यादा नुकसान ओशन गेट कंपनी को हुई कि इस हादसे के बाद ओशन गेट कंपनी बंद हो गई। अब ओशन गेट कंपनी का कोई भी ऑपरेशन नहीं है। उनके 2 और टाइटन टाइप के छोटी सी आबदोद हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई एक्सपेडिशन नहीं की जा रही है। यानी कि एक हादसे ने पूरे ओशन गेट को तबाह कर दिया। एक पैसेंजर से $2,50,000 वसूल किए जाते थे इस एक ट्रिप के,
और करोड़ों डॉलर्स ओशन गेट कंपनी ने कमाए, लेकिन एक झटके ने ओशन गेट कंपनी को खत्म कर दिया। इससे हमें यह समझना चाहिए कि नेचुरल जो डिजास्टर्स होते हैं उनको रोकना इंसान के बस की बात नहीं है। तो इंसान को चाहिए कि वो इस तरह की ख्वाहिशें करे जिसमें उसकी सेफ्टी भी हो। अब $2,50,000 देके वो समुद्र की गहराई में जाते थे और 50-50 था कि हो सकता है कोई हादसा हो जाए और वो मर जाएं, यानी जानबूझकर वो मौत की तरफ जाते थे। और 13 बार लकी लोग थे जो बच गए टाइटन में, लेकिन 14th टाइम लोग लकी नहीं हो सके। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।